क्या कर रहे थे? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो नीट जेई के लिए अलीगढ़ बेस्ड रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। इसके अलावा हम लोग AMU, जामिया, BHU और दूसरे इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन टेस्ट होते हैं उनके भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11th है, डिप्लोमा है, BSc है, और भी बहुत सारे साइंस स्ट्रीम और दूसरे तैयारियां कराई जाती है। एक पूरी टीम है जो काम करते हैं यहाँ पे। वीडियो तो आप हमारा देख रहे हैं, मगर वो टीम भी काम कर रही है इसके साथ ही। आगे चलते हैं हम लोग कर रहे थे मैथमेटिक्स कर रहे थे 6.1, और उसके पिछले लेक्चर में 4 क्वेश्चन कर लिया था। 5 के ऑनवर्ड अभी हम लोग 5th क्वेश्चन में फिर से ऑनवर्ड करने जा रहे हैं, उसका हम लोग बताने जा रहे हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहा हूँ एक्सरसाइज 6.1 का। ये अगला क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, और क्या दे रखा है यहाँ पे भी एक पैटर्न दे रखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स। ये जो पैटर्न दे रखा है इसे समझिए और इसके हिसाब से जो जो मिसिंग टर्म्स हैं उसे बताइए, भरना है। तो ये दे रखा है 11 का स्क्वायर 121 था, ये तो डायरेक्ट हम लोगों ने कर दिया। अब क्या दे रखा है, ये 101 का स्क्वायर किया, तो क्या दे रखा 10201, 10201। अब यहाँ इसके आगे दे रखा 1010 फिर 1, इतने का स्क्वायर है, ये पूरे का स्क्वायर है। ये अगर हम लोग देखेंगे तो ये पूरा इस पर ब्रैकेट लगा हुआ है, ये इस तरह से, ठीक है ना। ये है 10101 का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या आया हुआ है 102030201। तो इस पैटर्न के हिसाब से फिर 10203 30 तक गया ऊपर, 123 ऊपर की तरफ गया, फिर ऊपर से नीचे की तरफ आ गया 201, यानी फर्स्ट एंड लास्ट 1 है। फिर उसके बाद नंबर बढ़ते जा रहा है, लेकिन कितने तक बढ़ रहा है, नंबर जो बढ़ा रहे हैं कितने तक ऊपर जा रहे हैं और किस तरह से जा रहे हैं। तो उसको अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो ये 3 बार 1 है, देख रहे हैं ना, 10101, तो 111 3 दफ़ा 1 है, तो हम लोग 3 तक जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 10101 का स्क्वायर है तो 112, तो हम लोग 2 तक जा रहे हैं, देख रहे हैं ना, 1020 फिर 1 आ गया, 2 तक जाना ऊपर की तरफ। और इस तरह से 10101 का स्क्वायर लेंगे तो 1113, तो 3 तक जाना है। तो क्या दे रखा 102030201, फिर ऊपर जाके फिर लौट के आ जाना नीचे। ऐसे ही यहाँ पे दे रखा है, देखिए 102010101010 का होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर दे रखा है। ये होल स्क्वायर मैं इस तरह से लिखा देता हूँ। तो कितनी दफ़ा 1 आया है, ये 1 2 3 4 टाइम्स 1 आया है, 4 टाइम्स 1 आया है। अगर इसको हम लोग इधर एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा 10203040 4 तक पहुंच गए हम लोग। फिर उसके बाद नीचे लौट के आएंगे, फिर 30201, ये हमारा आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इस पैटर्न को अगर देखेंगे तो इसके हिसाब से यहाँ आ जाएगा। एक बार ये वैल्यू दे रखा हमारा, इधर वाला बताना है, तो देखिए कितना बड़ा है 102030405, यानी 5 तक बढ़ा है। इंक्रीजिंग जो ऑर्डर है, नंबरों का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो 5 तक ऊपर की तरफ गया असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। फिर बाद में डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि एक चढ़ा ऊपर की तरफ गया है, फिर उसके बाद घटता हुआ चला गया है। तो 5 दफ़ा गया, तो इसका मतलब 5 टाइम्स 1 आना चाहिए। कितना 5 टाइम्स 1 आना चाहिए। तो 101010101001 कितना आ गया, ये 1 2 3 4 5 6 हो गया, एक कम कर लेते हैं, ठीक है ना। 1010101001 1 2 3 4 5, इसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है ना। देखिए 5 टाइम्स 1 है, 1 2 3 4 5, तो इसका जो वैल्यू होगा जब स्क्वायर करेंगे तो असेंडिंग नंबर जो है ना 5 तक जाएगा,
10 20 30 40 50 और फिर उसके बाद 40 30 20 10 1 आ गया, ये ऊपर चढ़ के नीचे की तरफ आ गया। तो ये एक पैटर्न था क्वेश्चन नंबर 5 का, और उसके हिसाब से जो ये था हम लोगों ने भर दिया, और एक वहाँ पे ये हम लोगों ने भर दिया इसको इधर की तरफ का नंबर, ये हम रेट से लिख देता हूँ 10 10 10 फिल इन द ब्लैंक कर दिया, ये इसका स्क्वायर है, इसका ये वैल्यू आ गया। कहाँ कहाँ समझ में नहीं आया, ये एक पैटर्न है, इसे समझना है और उसी पैटर्न के हिसाब से जो गैप है उसको फिल करना होता है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। ये एक पैटर्न दे रखा है, इसे भी ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्व करने के बाद बाकी जो मिसिंग जगह प्लेस है उस मिसिंग प्लेस को भरना है कि क्या आएगा उसमें। ठीक है, तो ऑब्जर्व करते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्या दे रखा है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। पहला तो ये दे रखा है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। ये दूसरा दे रखा है 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। बाकी यहाँ तो हमें बताना है 3 में। अब इसको क्या देखते हैं, अगर हम लोग मान लो इसे देखते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। यहाँ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 2 और 3 को अगर प्लस करते हैं मल्टीप्लाई कर दें 2 और 3 को तो ये 6 आ जाएगा, और इस तरह का मल्टीप्लाई किया तो 6 स्क्वायर है, और जितना ये नंबर आ रहा है उससे ये ज़्यादा है। अगर हम लोग इसमें 2 इंटू 1 देखें, 2 इंटू 1 करें तो 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा। इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, और जो जितना यहाँ आएगा उससे एक ज़्यादा यहाँ आएगा। ठीक है ना, और एज ए होल सा वैल्यू सही है। देखिए 1 का स्क्वायर बनता है 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 9, 3 का स्क्वायर 9, बिल्कुल सही बैठ जाता है ये। ऐसे ही तरह का 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 13 हो जाएगा, और ये फिर 6 का 36 प्लस 13 करेंगे 49 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, बिल्कुल सही आएगा। लेकिन ये क्या देख रहे हैं कि ये जो थर्ड प्लेस पे जो नंबर, यहाँ तो कंसेक्यूटिव नंबर है, पहला और दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर है, तीसरा जो नंबर है इन दोनों का प्रोडक्ट है जो बन के आता है, और उसके बाद का जो इक्वल नंबर है वो जो ये प्रोडक्ट आता है उससे एक ज़्यादा है, उससे एक ज़्यादा है। समझ में आ रहा है। उसी तरह से अब क्या बताया कि हम चौथे नंबर पे देख रहे हैं 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, दो कंसेक्यूटिव नंबर है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट 5 4 जा 20, क्योंकि यहाँ जो आएगा उससे एक ज़्यादा आएगा ये वाला, तो 20 होगा तो 21 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये आएगा 20 का स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ लिखते हैं और जितना ये वैल्यू आता उससे एक ज़्यादा था। बाकी हम लोग करेंगे तो सब बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। अब क्या बताया कि देखिए 5 का स्क्वायर, ज़ाहिर ये कंसेक्यूटिव नंबर्स आ रहे हैं एक के बाद एक, और अगर मान लो यहाँ पे अगर नहीं भी मान समझ जाए कंसेक्यूटिव नंबर, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 30 आ जाए तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 30, ये 30 हमारा आ जाएगा। 30 का स्क्वायर ये उससे एक ज़्यादा। कितनी बात सुन रही, तो समझ में आ रही है। ऐसे ही 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 7 42 का स्क्वायर ये हो जाएगा, और जितना यहाँ आता है उससे एक ज़्यादा 43 का स्क्वायर। तो ये समझ में आया पैटर्न। यहाँ पे पहला और दूसरा जो नंबर है वो कंसेक्यूटिव नंबर का स्क्वायर का प्लस है, तीसरा नंबर उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट है, और चौथा जो इक्वल के बराबर है, जितना प्रोडक्ट करने के बाद आता है उससे एक ज़्यादा वो होता है। तो ये एक पैटर्न था, उसके हिसाब से मैंने इसे दिया। यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर। ठीक है, कहाँ का समझ में आया या फिर से एक बार समझाओ। मैं आ रहा, अच्छा ओके ठीक है, आ रहा तो कोई बात ही नहीं है। एक बार फिर से देख लो, ये जो कंसेक्यूटिव पहला और दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर का स्क्वायर होता है, तीसरा इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, और चौथा जो इक्वल के बराबर है वो इस जितना आएगा उससे एक ज़्यादा। तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर तो 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर के बराबर होगा, और 2 से एक ज़्यादा 3 स्क्वायर है। ऐसे ही 2 और 3 लेंगे तो 2 3 6,
6 का स्क्वायर हो गया और इधर एक 7 स्क्वायर, उससे एक ज़्यादा आ गया। ऐसे ही 3 and 4, 3 4 12 का स्क्वायर हुआ और उससे एक ज़्यादा 13 स्क्वायर हो गया। ऐसे ही 4 and 5 है तो ये 20 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, और उससे एक ज़्यादा 21 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 5 है, ये दे रखा है, ये 30 दे रखा है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 30 है तो 6, 5 and 6 30 आ जाएगा, 30 का स्क्वायर। ठीक है, कितना समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं इसको, इसके बाद का क्वेश्चन ये दे रखा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा। विदाउट एडिंग फाइंड द सम। ऐड मत करिए, डायरेक्ट सम बताइए कितना आएगा इसका सम। तो ये एक जो है ना 1 + 3 + 5 + 7 ये ऑड नंबर का प्लस है, और ऐसा हम लोगों ने एक पैटर्न में किया है, बताया था कि जब n ऑड नंबर्स को प्लस करते हैं, n ऑड नंबर्स को जब प्लस करेंगे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को, तो वो n स्क्वायर के बराबर होगा, उसका वैल्यू n स्क्वायर के बराबर होगा। तो जैसे यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5 ऑड नंबर्स है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट हम लोग 5 का स्क्वायर 25 ये आ जाएगा। जितना नंबर ऑफ ऑड नंबर्स होंगे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 1, उन सब का सम करेंगे तो n जितना है उसका स्क्वायर कर दो, सिंपली उतना आंसर आ जाएगा। अब मैं अब प्लस करके दिखाता हूँ। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25। ऐसे ही आप आगे भी करोगे सब आएगा। अब इसमें क्या बोला कि कितना आएगा हमारा, इन सब को प्लस करेंगे तो ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1, सबको प्लस करना। तो कितने हैं काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 ऑड नंबर्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर 100, इसका आंसर होगा 100। ठीक है, तो हम ऐड इस नंबर को ऐड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डायरेक्ट फाइंड करने हैं। ये देखा कि ऑड नंबर्स हैं उनको प्लस करना है, तो जितने ऑड नंबर्स हैं, ठीक है ना, एक पैटर्न हम लोगों ने किया उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जितने ऑड नंबर होते हैं उनका स्क्वायर करेंगे उतना सम आ जाएगा। अब जैसे इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इन सब का प्लस करेंगे तो कितना जगह 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर लेते हैं, 12 का स्क्वायर 144, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हम लोग पैटर्न के हिसाब से जो ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा था इंट्रोडक्शन में, उसको इन्फॉर्मेशन में, उसी के पैटर्न पे हम लोगों ने ये कर दिया। इवन नंबर सॉरी ऑड नंबर का सम ऑफ n ऑड नंबर्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ n नंबर्स, ये वो आइडेंटिटी है, वो पैटर्न है, उसके हिसाब से है। कितना समझ में आया, आ रही बात समझ में? ओके, अगर आ रहे तो नोट करिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अगला ये क्वेश्चन दे रखा, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें 2 पार्ट्स है। पहला पार्ट बोला एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स, ठीक है, और दूसरा बोला एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। तो ये अभी जो पैटर्न हम लोगों ने अभी ऊपर किया था वही है, सम ऑफ n ऑड नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर। n ऑड नंबर्स का जब सम करेंगे तो n स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ पे क्या है, इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, ये दे रखा हमारा 49, तो ये n स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है, n स्क्वायर का वैल्यू दे रखा 49। अगर n निकालना चाहेंगे तो n का वैल्यू, अगर n स्क्वायर का वैल्यू 49 दे रखा है तो n इज इक्वल टू रूट ऑफ 49 आ जाएगा, यानी 7 ऑड नंबर का सम होगा। अब लेकिन यहाँ पे भी बोला कि द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स, वो 7 ऑड नंबर बताइए। तो 7 ऑड नंबर क्या होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है ना, 1 से शुरू कर दिए, तो फर्स्ट पार्ट का कर रहे हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, हो गया 7 ऑड नंबर्स। इनको प्लस करेंगे ये 49 आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इनको प्लस करेंगे ये 49 आएगा ही आएगा। ठीक, ऐसे ही कितना दे रखा नेक्स्ट पार्ट में 121, यानी n स्क्वायर इज इक्वल टू 121,
तो n का वैल्यू कितना होगा, 121 का रूट लेंगे 11 आएगा, तो 11 ऑड नंबर के सम के बराबर होगा 121। तो सेकंड का जो सोल्यूशन होगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 फिर प्लस 15 17 19 21 कितना हो गया, ये 11 आ गया। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इनको प्लस करेंगे तो 121 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8 इसी पैटर्न के हिसाब से सम ऑफ n ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स इज इक्वल टू n² के टर्म में दे रखा है। कितनी कितनी बात समझ में आ रही है। ऐसे भी और भी हो सकता है, जैसे मान लो दे दिया 144, कितने ऑड नंबर का सम होगा, तो 144 का रूट ले लो 12 आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो 22 25 दे रखा है, अब बोला कितने ऑड नंबर का करेंगे प्लस, तो 225 का रूट डाल दो 15, तो 15 ऐसे ऑड नंबर लेंगे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लगातार, जिनको प्लस करेंगे तो वो 225 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक हमारा पैटर्न दे रखा है, और पैटर्न क्या है ये हम लोगों ने किया ऑलरेडी। तो इस तरह से है। कितनी बात समझ में आई, सोल्यूशन आ रहा है समझ में, इसके मिटा दे रहे हैं इसको। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 ये दे रखा हमारा, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन दोनों नंबर का स्क्वायर लिया जाए तो उनके स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, तो इनका परफेक्ट स्क्वायर हो गया। लेकिन इनके बीच में 144 से लेके 169 के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कितने आएंगे, इसका भी एक हम लोगों ने पैटर्न किया है। ठीक है ना, इसका भी एक हम लोगों ने पैटर्न किया है। कितनी बात सुन में क्या दे रखा है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 144 हो जाएगा, एंड 13 का स्क्वायर करेंगे 169 हो जाएगा। इनके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आते हैं, जैसे 144 के बाद आएगा 145 146, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं। इसके लिए एक हम लोगों ने पैटर्न में एक रिलेशन में लिखा था, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स between two number, between two square numbers is equal to 2n where n is a smaller number। ये हम लोगों ने पैटर्न में हमने बताया था, where n is a smaller number, ये हम लोगों ने बताया था। ये हमने लिखा भी था, याद तो होगा आप लोगों को, रिवीजन किया होगा। मैंने कहा था कि जो पढ़ते जाइए समझते जाइए, समझ में आ जाता है तो उसके बाद जो मेन पॉइंट्स है उसके डायरी बना लिए। डायरी में रहेगा तो आप एक बार में देख सकते हैं, वरना बार बार आप, जैसे अभी आपको देखना हुआ तो वीडियो थोड़ी खोल के देखोगे आप, वो तो डायरी में लिखा होगा, फट से डायरी खोले के देखेंगे, हाँ हाँ ये पॉइंट्स इन्होंने बताया है। तो नोट्स बना लिए डायरी में, ताकि वो आपको हमेशा रिविज़न करने में फ़ायदा करे। क्या समझ में आया। तो अब बड़ा क्या कि इन दोनों के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने आएंगे, 12 और 13 के बीच में। तो 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, और इसके बीच में जो नंबर है जो नॉन परफेक्ट है वो 2n के बराबर है। ठीक है, और 2n इज़ स्मॉलर नंबर, इन दोनों में स्मॉलर नंबर 12 है, तो ये 2 × 12 ले लेंगे, ये 24। ऐसे 24 नंबर्स होंगे 144 और 169 के बीच में जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कितनी बात सुन में आई, आगे चले। ऐसे बोले 25 और 26 के स्क्वायर करेंगे तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे, लेकिन उनके परफेक्ट स्क्वायर के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने आएंगे, सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। तो यही फॉर्मूला है 2n, और यहाँ पे n कितना लेंगे, स्मॉलर नंबर 2 × 25, यानी कि 50 ऐसे नंबर्स होंगे
जो इन दोनों परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आ रहे होंगे। कितनी बात समझ में आई? 2n। ऐसे ही बताया गया 99 और 100 के बीच में, ये थर्ड पार्ट में यहाँ कर दे रहा हूँ। तो कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे? 2n, और n जो है कितना लेंगे? स्मॉलर नंबर 99, तो 2 इंटू 99 198, यानी कि 99 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर जो वैल्यू आएगा, उनके बीच में जो नंबर आएंगे जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो 198 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आएंगे। ठीक है, ये पैटर्न भी हम लोगों ने किया है और साथ ही ये क्वेश्चन भी आ गया। कितना समझ में आ रहा है? आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तब भी अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि नहीं आएगा तो जान तो देंगे नहीं ना। इसको दोबारा से वीडियो करिए, दोबारा से पीछे से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ये 6.1 एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद अगला एक्सरसाइज 6.2 करने जाएंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि उसके लिए क्या क्या पैटर्न, क्या क्या शॉर्टकट तरीके या क्या क्या एक लॉजिक रिलेशंस दिया हुआ है, उस लॉजिक रिलेशन को हम पहले बताएंगे और फिर उसके बाद 6.2 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप इन वीडियोस को रीड करिए, स्टडी करिए, नोट्स बना लीजिए और उसे डायरी बनाकर याद करिए। ओके, चलिए, थैंक यू।